बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद यही है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक टाइटल इज़ लेंसेज लॉ। हम ये डिस्कस करेंगे कि लेंसेज लॉ क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कि लेंसेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या है, हम डिस्कस करेंगे कि लेंसेज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। सो अगर हम जस्ट इसको डिफ़ाइन करने के हवाले से आएँ तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेंसेज लॉ स्टेट करता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी वो करंट जो कि हम बेसिकली इंड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। यानी हमेशा जो भी हमारे पास इंड्यूस करंट किसी कॉइल में किसी क्लोज लूप में प्रोड्यूस होता है, वो करंट हमेशा अपने सोर्स को अपोज करता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस करंट मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से या कॉइल की मूवमेंट की वजह से होता है। सो करंट खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि अगर कोई भी मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है तो वो कॉइल वो करंट उस आने वाले मैग्नेट के एक ऑपोजिट मैग्नेट प्रोड्यूस करे। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लूज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उससे अवे जा रहा है, तो लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग करंट या इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा कि उस मूविंग अवे जो सिस्टम है, जो काज है, उसको रोका जा सके। यानी यू कैन सिंपली से जिस तरह न्यूटन्स लॉ के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया है, हर किस्म की मूवमेंट को, हर किस्म की आने वाली फोर्स को वो ऑपोजिट रेजिस्ट करता है, ना वो आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा, जस्ट स्टबन हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह लेंसेज लॉ ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, इंड्यूस इफेक्ट से, वो अपने उस इंड्यूस एक्सटर्नल इफेक्ट को अपोज करने की कोशिश करते हैं। ये लॉ सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट हेनरिच लेंजेस ने प्रोड्यूस किया था या स्टेट किया था। इट वाज इन 1834। उस टाइम से ऑनवर्ड ये प्रॉपरली हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म हम देखें तो EMF that will be equal to minus n delta phi over delta t। इसमें लेंजेस बेसिकली इस नेगेटिव साइन के साथ है, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लेंजेस लॉ बुनियादी तौर पर इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है। सपोज कीजिए अगर हम इसको प्रॉपर डिस्कस करें कि हमारे पास एक मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक उसका साउथ पोल है, और मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड अ रिंग अ सिंपली कॉइल। तो गौर कीजिएगा इस कॉइल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि इस कॉइल का इनसाइड एरिया जो है वो नॉर्थ बने, ताकि ये कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस आने वाले मैग्नेट को अपोज कर सके, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम खुद से भी ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास सपोज कीजिए जस्ट ये कॉइल, इस कॉइल को हम अटैच कर देते हैं एक गैल्वानोमीटर से, ताकि एक कंप्लीट लूप प्रोड्यूस की जा सके। इसके सामने हम एक बार मैग्नेट लेके आएंगे और लेट्स सपोज बार मैग्नेट का इनवर्ड साइड नॉर्थ है और दूसरी साइड साउथ है। अब अगर फर्ज करें आप इस नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाएं, तो इस सूरत हाल में जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर होंगी। अब जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करता है तो कॉइल के अंदर करंट इस डायरेक्शन के अंदर होगा कि इसमें मैग्नेटिक लाइन इस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो। दिस मीन ये साइड नॉर्थ बनेगी और ये साइड साउथ बनेगी। लेट्स सपोज इन दिस वे जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, लेट्स सपोज वो डायरेक्शन इस फॉर्मेट के अंदर आती है यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल, या जो सोलिनॉइड के हवाले से हम रूल पढ़ते हैं। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये उस सूरत हाल में है जब हमारे पास मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल मूव कर रहा है। लेट्स सपोज हम दोबारा से एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज कीजिए सेम हमारे पास यही कॉइल, हम उसी तरह से
कॉइल के दोनों एंड साइड्स को, दोनों किनारों को हम एक गैल्वानोमीटर से अटैच करते हैं। नाउ दिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इज मूविंग अवे। गौर कीजिएगा, अब की बार इसकी वेलोसिटी अवे फ्रॉम द कॉइल है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को वापस की तरफ मूव करेंगे, फौरी तौर पर कॉइल के अंदर करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। सो करंट इस डायरेक्शन में होगा, ये वाली साइड नॉर्थ बन जाएगी, ये वाली साइड साउथ बन जाएगी। अब की बार करंट की डायरेक्शन जैसा कि हम डायग्राम में शो करें इस फॉर्मेट में होगी। सो लेंजेस लॉ ये डिफाइन करता है कि जो भी इंड्यूस करंट या जो भी ईएमएफ इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपने सोर्स के ऑपोजिट होगी। केस 1 में जिस वक्त हमारे पास मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड द कॉइल, तो ये उसको ऑपोजिटली रोकने की कोशिश करेगी। और केस 2 में जब हमारे पास मैग्नेट अवे जाने की कोशिश करता है तो कॉइल अपने करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेचुरली उल्टाएगी और इसको वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इन बोथ केसेस हमेशा अपने सोर्स के ऑपोजिट जाएगी, जिसको मैथमेटिकली जो हमारा बेसिक रिलेशन है फैराडे लॉ का -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, हम उसमें इसको इस नेगेटिव के साथ शो करते हैं। ये नेगेटिव साइड इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ईएमएफ की ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करती है, और यही चीज हमारे पास लेंजेस लॉ है। नाउ लेंजेस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर आपस में रिलेशन क्या है? बेसिकली लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हम ना एनर्जी क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम अपनी जो बेसिक डायग्राम है फैराडे लॉ की, हम उस चीज़ से इसकी हेल्प लेते हैं। लेट्स सपोज ये उसी तरह हमारे पास दो रेल के ऊपर हमने एक तीसरा रॉड रख दिया, दोनों साइडों को हम गैल्वानोमीटर से अटैच कर देते हैं। सो एक लूप बन गई ए बी सी डी एंड बैक टू ए। इस पूरे एरिया को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इस रॉड को v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करें टुवर्ड द राइट, तो रिजल्ट क्या होगा? लोअर साइड के ऊपर नेगेटिव और अपर साइड के ऊपर पॉजिटिव रह जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जिसको हमने एक्सटर्नल फोर्स से सेपरेट किया, इसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा, और वो करंट होगा पॉजिटिव चार्ज का नीचे से ऊपर की तरफ। अ कन्वेंशनल करंट आई विल फ्लो। राइट हैंड रूल के तहत ये कन्वेंशनल करंट आई एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, और ये ऑपोजिट फोर्स भी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल है। सो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है जो इस चार्जेस को अलग करती है वो एक डायरेक्शन में होगी, जबकि रॉड के अंदर चलने वाला करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। सो बाय राइट हैंड रूल हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस करंट इज इक्वल टू द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर एक्सटर्नल वेलोसिटी, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। वन इज एक्शन, सेकंड वन इज रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि लेंजेस लॉ जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। सो यहां तक आपने जो इंपॉर्टेंटली इसमें प्रिपेयर करना है, ये दो तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। एक, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी आपने स्टेटमेंट देनी है, और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि क्या लॉ ऑफ लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, अगर करता है तो उसकी बेसिकली लॉजिक क्या है। इसको बुक से स्टडी कीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।